सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दादो की 5 यूनियन काउंसिल सैलाबी पानी से मुतासिर। झील के पानी से शहर को बचाने के लिए चारों तरफ बंद बांधने का सिलसिला जारी। नहर का रिंग बंद टूटने से 7 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ठट्ठा में कच्चे के इलाके से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात बुरी तरह मुतासिर। फसलें तबाह, हजारों मकानात मुनहदम हो गए। बदीन में नहर पर कट लगाने का फैसला, मकामी अफराद का एहतजाज। सहवन में कश्ती तेज हवाओं में फंस गई। बर वक्त इत्तला मिलने पर तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर वबाई अमराज के बायस भी मुतासरीन को मुश्किलात। खैरपुर में गैस्ट्रो से 2 बच्चियां जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे जाँ बहक। टंडवाला यार्ड में दीवार गिरने से 60 साल शख्स जान की बाजी हार गया। सहवन में भूख के बायस 10 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। सिंध के सैलाब जदगान की मुश्किलात कम ना हुई। रात को मच्छर सोने नहीं देते। बच्चों और खवातीन समेत सब रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। हाथों से पंखा झलते हुए नींद फिर भी नहीं आती। दिन में तेज धूप सोने नहीं देती। बीमारियां आम, साफ पानी नहीं, जोहड़ का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जुल्फिकार सोलंकी ने दुख भरी दास्तान बयान कर दी। कहा, हम बहुत मुश्किल में हैं। कैंप में पंखा मौजूद है मगर बिजली का इंतजाम नहीं। खाने का सामान एक वक्त मिलता है। बेआसरा अफराद ने हुकूमत से बिजली, राशन और मच्छरदानियां फराहम करने की अपील कर दी। कराची में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। कुछ इलाकों से गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ना निकाला जा सका। सड़कों पर तालाब का मंजर, आमदोरफ्त में मुश्किलात। मिठाई कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। महमूदाबाद में इमारत से सीमेंट के ब्लॉक गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। मीरपुर खास, ठट्ठा, मिट्टी, उमरकोट, बदीन और थरपारकर में भी बादल बरस सकते हैं। इमरान खान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की तजवीज़। कहते हैं नई हुकूमत के मुंतखब होने तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तौसीक़ दी जाए। मुखालिफिन इलेक्शन जीत जाए तो सिपा सलार का इंतखाब कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास एनआरओ लेने और केसेस खत्म करने के अलावा कोई प्लान नहीं। IMF से पैसे मिलने के बावजूद रुपए की कदर कम हो रही है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब चाहूँ लोगों को सड़कों पर निकाल लूँ। लावा पका हुआ है। हालात को श्रीलंका की तरह करना कोई मुश्किल काम नहीं। कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इतना जानिबदार नहीं देखा। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ कहने की इजाजत मिलती तो शायद माफी मांग लेता। टीम तहरीक इंसाफ ने कानूनी टीम का अहम इजलास आज दोपहर को तलब कर लिया। जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त खत्म हो चुका। इमरान खान पहले फैसला कर ले, उनका मसला बैरूनी साजिश है, हकीकी आज़ादी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का एनआरओ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहती हैं हकीकी आज़ादी नहीं, आप हकीकी करप्शन से एनआरओ चाहते हैं। धौंस, गाली और धमकी से एनआरओ मांग रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या गुनाह किया? 8 साल से ज़ेर इल्तवा केस का फैसला ही तो सुनाया है। अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अमेरिकी फर्म से लॉबिंग और ब्रांडिंग कराते हैं। छुप छुपा की मुलाकातें भी करते हैं। इमरान खान का असल मसला अना, तकब्बुर, खुद पसंदी और इक़्तिदार की हवस है। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इमरान खान फौज को हिरासा कर रहा है, ना ही हुकूमत को। एक मासूमाना सवाल है कि इंतखाबात करवा दें। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब आम खुद सड़कों पर निकलेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तमाम मुकदमात की FIR एक ही किस्म की है। मैं तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद ही नहीं था। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये केसेस निकाल लिए। चीफ जस्टिस ने हस्ब मामूल एक अच्छा फैसला दिया है कि हमें तंग ना किया जाए। मैं एक दिन फैसलाबाद, एक दिन लाहौर, एक दिन अटक जाऊं तो सारा महीना इसी काम में लगा रहेगा। चीफ जस्टिस ने पहले भी अच्छा फैसला दिया था, लेकिन शायद फैसला पुलिस तक पहुंचने में देर लग जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब की सूरत-ए-हाल पर गौर, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में हज कोटे से इजाफी बैंकिंग की तहकीकात से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। 10 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। कमेटी बराए कानून साजी और निजगारी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे महंगा 231 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार में उतार चढ़ाव। 42,000 की नफ्सियाती हद बहाल होने के बाद दोबारा गिर गई। इंडेक्स 41,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सैलाब के बायस गंदम की सप्लाई बंद। आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा में 1 किलो आटा 125 से 130 रुपए फी किलो में मिलने लगा। 20 किलो का थैला 2100 से 2400 रुपए हो गया। नान फरोशों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। 250 ग्राम का नान 25 रुपए और 480 ग्राम का नान 50 रुपए का कर दिया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतें भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद सूरत हाल अबतर। फ्लावर मिल्स का कहना है कि महकमा खुराक का यौमिया 300 बोरियों का कोटा नाकाफी है, इजाफा किया जाए। उधर फैसलाबाद में भी गंदम की फी मन कीमत 3200 रुपए तक पहुंच गई। आटा 100 से 110 रुपए फी किलो में मिलने लगा। कराची में डेंगू के केसेस न थमे। गुज़िश्ता रोज मजीद 115 केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर, 35 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में 32, जनूबी में 21 और करंगी में 17 मरीज सामने आए। रवां बरस डेंगू के बायस अमवात की तादाद 9 हो गई। 3273 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू के बायस गुज़िश्ता रोज एक शख्स जाँ बहक, 75 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 743 हो गई। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस मजीद 8 अफराद की जिंदगी चली गई। अमवात की तादाद 278 हो गई। सूबे भर में 65,000 मकानात मुनहदम या जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। मुख्तलिफ मकामात पर 22 पुल टूट गए। 2,70,000 से ज्यादा माल मवेशी मारे गए। 2 लाख एकड़ से ज्यादा ज़रई रकबे पर खड़ी फसलें सैलाब में बह गई। 1500 किलोमीटर पर मुहित चाराएं भी सैलाबी रेलों की जद में आई। PDM में की सैलाब के बायस नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और हिफाजत का काम जारी। गवादर से रत्तो डेरो M8 के ऑपरेशनल सेक्शन ट्रैफिक के लिए बहाल। वांगो हिल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। गवादर, आवारान, खुजदार और रत्तो डेरो के लिए ट्रैफिक बहाल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का बहाली का काम करने वालों को खिराज तहसीन। ट्वीट किया कि दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए सिविल और मिलिट्री हुकाम का 36 घंटे में 3 किलोमीटर का बंद बांधना लायक़ तहसीन है। रत्तो डेरो और खुजदार के दरमियान M8 पर लैंडस्लाइडिंग हटाकर बलूचिस्तान की आखिरी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। NHA की टीम को शाबाश देता। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद 4 परवाजें इमदादी सामान लेकर पहुंच गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 परवाजें UNHCR की जानिब से आईं, 2 मुत्तहिदा अरब अमारात ने भेजी। अब तक UAE से आने वाली इमदादी परवाजों की तादाद 37 हो गई। UNHCR की 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पहुंच चुकी हैं। चारसदा में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। अवामी नेशनल पार्टी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक खाली होने वाले नशिस्त पर 60 रोज में इलेक्शन लाजमी है। चारसदा में सूरत हाल नॉर्मल, लोग घरों को वापस जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और चौधरी शुजात को हटाने के लिए फैसला जल्द सुनाने की काफिले की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान कामिल अली आगा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 24 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला नहीं सुनाया। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इसके पास फैसला महफूज करने का इख्तियार नहीं। अदालत का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को फैसला करने के लिए वक्त का पाबंद नहीं किया जा सकता। कल को हम पर भी फैसला करने की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस तरह के बेबुनियाद और झूठी दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त नहीं देंगे। दरख्वास्त वापस देते हैं या जुर्माना करो। इंटर पार्लिमानी यूनियन एशिया पैसिफिक का तीसरा इलाकाई सेमिनार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। 2 रोज़ा सेमिनार कल तक इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में जारी रहेगा। ईरान, श्रीलंका और जनूबी कोरिया के पार्लिमानी वफ्द शरीक। मालदीव,
नेपाल और आज़रबाईजान के वफूद भी सेमिनार में शिरकत करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ी निजी परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा, उस्मान कादिर, नसीम शाह और टीम मैनेजर मंसूर राना भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। शायकीन की बड़ी तादाद भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी। पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान से खुशखबरी। कौमी पोलो टीम ने वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 5-4 से शिकस्त दी। ईस्ट रन क्लब में दूसरे प्लेऑफ मैच में भारत को 4 गोल से हराया। पाकिस्तान अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप में शिरकत करेगा। इवेंट 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक खेला जाएगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार कॉमेडियन लहरी की 10वीं बरसी। सफीरुल्लाह सिद्दीकी लहरी के नाम से मशहूर हुए। 50 की दहाई में कैरियर का आगाज करने वाले लहरी ने बरजस्ता जुमलों से अदाकारी की नई जहत मुतारिफ कराई। 30 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लहरी को 12 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।